और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बहुत सारे बच्चे, इवन पटना से भी बहुत सारे बच्चे जो है फ़ोन करें कि सर क्या आप लोग ऑनलाइन क्लास कराते हैं, तो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे यहाँ। इसके लिए बड़ी दुख है, लेकिन हम लोग जो है इसको देर से बेर शुरू करेंगे। कोचिंग चाणक्य स्टडी सेंटर 2013 में हम लोग इसको स्थापित किए थे और 2013 से लेकर 2024 तक अगर इस पूरे बीच के आंकड़ा को अगर देखा जाए तो पूरे बड़हरिया में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कोचिंग संस्थान का बच्चा इतना हाईएस्ट नंबर लेकर आए। तो 2 से 5% ही गार्जियन जो होते हैं हम लोग कोचिंग विजिट करते हैं, बाकी 95% केवल बच्चे आते हैं। हमको तो पता ही भी नहीं लगता है हमें कि गार्जियन को पता भी नहीं है कि बच्चे किस कोचिंग में जा रहे हैं। 11 4 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। कितने बच्चे हैं अभी हमारे क्लास में करीब 150 प्लस बच्चे हैं, 150 प्लस 11th में आ गए। हाँ, 11th में 150 प्लस। इस बार एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, अभी मैं बड़हरिया के चाणक्य स्टडी सेंटर के प्रांगण में मौजूद हूं और यहीं का बच्चा जो है मृत्युंजय इंटरमीडिएट साइंस में जो है पूरे बिहार में नंबर 1 स्थान लाया था। यूं कहीं कि बिहार टॉपर था। आज उसी शिक्षण संस्थान के प्रांगण में मैं बैठा हूं और मेरे बगल में है शिक्षण संस्थान के जो प्रमुख शिक्षक हैं औरंगजेब सर। जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो है चाणक्य स्टडी पॉइंट पूरे उत्तर भारत में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। शिक्षा प्रेमी एक एक लोग इस सेंटर के बारे में जानते हैं, यहाँ की खूबियों के, यहाँ के विशेषताओं के बारे में जानते हैं। इधर के दिनों में चाणक्य स्टडी सेंटर बड़हरिया में क्या चल रहा है, 11th का बैच कब से शुरू हो रहा है और किस प्रकार से पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, क्योंकि परिवर्तन तो लाजमी था। क्योंकि जब बिहार टॉपर बच्चा जो है इस शिक्षण संस्थान से निकला तो पूरे बिहार और पूर्वांचल की दृष्टि इस पर पड़ गई और तमाम लोग चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे भी फ़ोन करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि वहाँ रहने का कोई व्यवस्था है कि नहीं। मैं भी अपने बच्चे को वहाँ रह करके पढ़ाना चाहता हूँ, तालीम देना चाहता हूँ, वहाँ कोई आवासीय व्यवस्था की। इतने सारे लोग फ़ोन करते हैं तो आज मुझे लगा कि मुझे भी सर के पास चलनी चाहिए और सर से बात करके वहाँ की व्यवस्था के बारे में आप लोगों को बताने का एक छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत दूर से चलकर आए। नहीं, मैं यहीं का हूँ, दूर से नहीं आया। अच्छा, आप यहीं के हैं? यहीं के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अब तो बड़ा किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा आपका यह चाणक्य स्टडी सेंटर। पूरा उत्तर बिहार जो है आपको बड़ी इज्जत के साथ देख रहा है, बड़ा अखलाक और मोहब्बत के साथ देखता है, बड़ा प्यार दुलार देता है, क्योंकि आप जो है बिहार टॉपर दिए अपने शिक्षण संस्थान से। आगे क्या है, 11th की बैच कब से प्रारंभ हो रही है? मैं सबसे पहले तो बता दूं कि क्लास 11th का बैच शुरू हो चुका है। एक सप्ताह पहले जी क्लास 11th का बैच शुरू हुआ है। और दूसरी चीज़ आपने ये कहा कि यहाँ पे आप लोग क्या व्यवस्था देते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। देखिए, कोचिंग चाणक्य स्टडी सेंटर 2013 में हम लोग इसको स्थापित किए थे और 2013 से लेकर 2024 तक अगर इस पूरे बीच के आंकड़ा को अगर देखा जाए तो पूरे बड़हरिया में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कोचिंग संस्थान का बच्चा इतना हाईएस्ट नंबर लेकर आए। अगर आप पिछली बार की भी बात करें तो हर बार जो है हम लोग जिला टॉप होते हैं। अगर जिला टॉप नहीं हुए तो सेकेंड जिला टॉपर तो हम लोग ज़रूर देते थे। और इस बार जो है हम लोग की मेहनत जो है लगातार जो हम लोग करते थे रंग लाई और इस बार हम लोग बिहार टॉप देने का काम किए। ये हमारे सारे शिक्षक जो हैं बड़ी ईमानदारी से मेहनत करते हैं और इनका एक नहीं होता है कि पूरी तरह से समर्पित हो जाना। तो जो भी शिक्षक हैं वो बच्चों के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी विश्वास के साथ पढ़ाते हैं। ऐसे लोग हैं सर जो चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को यहाँ रह करके आपके सेंटर में पढ़ाएं। बिहार के कई अन्य जिलों से फ़ोन आता है। जी, हमारे पास भी अब तक तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम 300-350 कॉल आ चुके हैं बाहर से। और ये कहा जाता है कि सर आप ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हैं, सर वहाँ पे क्या रहने की व्यवस्था हो जाएगी। तो अब तो ये एक छोटा सा जगह है और बच्चे तो आना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के मैसेज तो हम लोग दे देते हैं कि ठीक है अगर आप आना चाहें तो ये व्यवस्था यहाँ पे हो सकती है। और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बहुत सारे बच्चे,
इवन पटना से भी बहुत सारे बच्चे जो है फ़ोन करें कि सर क्या आप लोग ऑनलाइन क्लास कराते हैं, तो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे यहाँ। इसके लिए बड़ी दुख है, लेकिन हम लोग जो है इसको देर सवेर शुरू करेंगे। कहेंगे क्या, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे जो बच्चे यहाँ रह कर के पढ़ना चाहते हैं बढ़िया में? अगर कोई बच्चा यहाँ बढ़िया में रह के पढ़ना चाहता है तो यहाँ पे उसको जगह मिल सकता है, यहाँ पे रूम वगैरह मिल सकता है, वो यहाँ पे रह के यहाँ हमारे कोचिंग में पढ़ाई कर सकता है। और क्या संदेश देंगे लोगों से? बैच कब से प्रारंभ हुआ? देखिए क्लास 11th का बैच जो शुरू हो चुका है, और बस मैं एक ही संदेश अपने सारे लोगों को देना चाहता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन देना चाहते हैं, अपने बच्चों को ऊंचाई तक लेकर जाना चाहते हैं। मैं उन सारे बुद्धिजीवी पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूं और गुजारिश भी करता हूं कि आप अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ाएं तो सबसे पहले आप टीचर्स को देखें, टीचर्स की क्वालिटी को देखें कि क्या वो टीचर्स क्वालिटी एजुकेशन देने में सक्षम है या नहीं है। क्योंकि आज आप देख भी रहे हैं कि बहुत हर गली गली चौक चौराहे पे कोचिंग्स वगैरह खुल चुके हैं, लेकिन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले क्वालिटी एजुकेशन की तलाश करनी चाहिए, टीचर को जानना चाहिए कि टीचर वो उस लायक हैं या नहीं है, तो अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि जो मुझे सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को यहाँ भेजें, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन मिल रही है मुझे उम्मीद है कि आपको सिवान वगैरह में भी शायद नहीं मिलता है। चाणक्य स्टडी सेंटर के और फिजिक्स के शिक्षक हैं। फिजिक्स में ही मृत्युंजय को सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त हुआ था। किस प्रकार से सर पढ़ाए थे और क्या टेक्निक था कि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा अंक मृत्युंजय को प्राप्त हुआ था? प्रकाश सर से बात करेंगे और आपको भी बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे चाणक्य स्टडी सेंटर तक आए। और जहाँ तक मृत्युंजय की बात है तो मृत्युंजय एक अलग क्वालिटी का बच्चा ही था, और हम लोगों ने उसको क्लास 10th में जब उसको 4 से ख़त्म नंबर आया था तब से ही हम लोगों ने उसको एक अपने टारगेट में लिया था, और कुछ नंबरों से वो चूक गया था। हालांकि बिहार बोर्ड में 15वां रैंक था उसका। हम लोग का ख्वाहिश था कि वो कम से कम टॉप 10 में रहे, लेकिन कुछ नंबरों से वो चूक गया। इस बात से हम लोग के दिल के अंदर ख्वाहिश थी कि नहीं, इस बार हम उसको इंटरमीडिएट में कुछ अलग तरह से उसको तैयार किया जाए, क्योंकि 9th 10th में की फैकल्टी अलग है। अब तो 12th का बैच 11th का बैच आपके यहाँ प्रारंभ हो गया? हाँ, 11 4 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। कितने बच्चे हैं अभी? अभी हमारे क्लास में करीब 150 प्लस बच्चे हैं, 150 प्लस। 11th में आ गए? हाँ, 11th में 150 प्लस। इस बार क्या सोच है आपकी? इस बार क्या करेंगे? इस बार भी हम लोग कुछ लड़के 10th में टारगेट में हैं हमारे, ठीक है ना। हम लोग तो हमेशा प्रयास करते हैं, लेकिन ऊपर वाले का विशेष रहम था हम लोग पर मृत्युंजय के कारण, ताकि वो ऐसा गुल खिलाया। लेकिन हम लोग अपने प्रयास में कभी कमी नहीं रखेंगे। जो प्रयास मृत्युंजय के साथ हुआ था वही प्रयास आने वाले बच्चों के साथ भी हम लोग का रहेगा, ताकि हम लोग का ब्रांच अब ये ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि तुक्का लगा दिया, तुक्का लग गया, हो गया, ऐसा नहीं। हम लोग तुक्का लगाने वाले नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि लगातार और भी आगे हम लोग टॉप 10 में रिजल्ट देते रहें। क्या संदेश देंगे लोगों को इस बार किस तरह के? सभी लोगों का यही संदेश है कि आप चाणक्य स्टडी में एक बार ज़रूर विजिट करें, आएँ, और यहाँ के फैकल्टीज़ को देखें, यहाँ के बच्चों को देखें, यहाँ पढ़ने का तरीका, जो तौर तरीका है उसको देखें। और हालांकि बाज़ार में तो बहुत सारे मोती बिखरे हुए हैं, लेकिन उसमें से सही मोती की पहचान भी करनी है, और इसके लिए गार्जियन को भी एक बार कोचिंग में ज़रूर विजिट करना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि लगभग 2 से 5% ही गार्जियन जो होते हैं हम लोग की कोचिंग विजिट करते हैं। बाकी 95% केवल बच्चे आते हैं। हमको तो पता ही भी नहीं लगता है हमें कि गार्जियन को पता भी नहीं है कि बच्चे किस कोचिंग में जा रहे हैं। तो कम से कम इतना तो ज़रूर बच्चों के प्रति गार्जियन का ये फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम वह महीना में कम से कम एक बार ज़रूर कोचिंग विजिट करें, और बच्चों को देखें कि हाँ, बच्चा के बारे में पूछें टीचर से कि हमारा बच्चा किस तरह के मेंटलिटी का है, किस तरह का बिहेव कर रहा है, या किस तरह की पढ़ाई। वैसे हैं जो चाह रहे हैं कि आपके यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, इसके लिए तो हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं कि हमारे चाणक्य स्टडी में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हाँ, बढ़िया एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे लॉज मिल जाएंगे आपको बच्चों को रहने के लिए, और आराम से यहाँ पर शिक्षा वो ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।